वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। तो यहाँ पे बायोलॉजी चल रहा है और बायोलॉजी में जो है मानव रक्त टॉपिक यहाँ पे चल रहा था। तो इसमें आज दूसरा लेक्चर है। तो आज हम लोग यहाँ पे मानव रक्त के में जो है WBC और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ने का काम करेंगे। पिछला लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मानव रक्त के बारे में कि रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त जो है एक प्रकार का क्षारीय विलयन होता है। तो रक्त के दो पार्ट होते हैं, हम लोगों ने देखा था। एक तो तरल वाला पार्ट है जो कि प्लाज्मा, और दूसरा ठोस वाला पार्ट है रुधिराणु। तो देखो, रुधिराणु हो गया ब्लड कार्पोसेल्स। इसके तीन पार्ट RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC हम लोगों ने पिछला पार्ट में पढ़ लिया था, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, लाल रक्त कणिका, जो कि पिछला लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, इन तीनों चीज़ों पे चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो आप सब लोग प्लीज़ अंत तक बने रहना। और ये हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, चाहे आप PCS की तैयारी करते हो, NTPC की तैयारी करते हो, CGL, हर एग्ज़ाम में जो है काम देगा ये, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग WBC पढ़ते हैं। देखो, तो WBC वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, श्वेत रक्त कणिका, नाम सुन के ही समझ में आ रहा है कि इसका रंग कैसा होगा, सफ़ेद होगा। देखो, तो इसका रंग सफ़ेद क्यों होगा? जैसे RBC था तो RBC लाल रंग का हुआ करता था। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित हुआ करता था। इसमें क्या है कि हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इस कारण जो है ये सफ़ेद होता है। अब देखो, इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा और लिम्फ नोड में। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन इसका निर्माण कहाँ होता है? WBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा और लिम्फ नोड दोनों में होता है, ठीक है ना। और इसकी मृत्यु जो है, जैसे RBC की मृत्यु लीवर और प्लीहा में हुआ था, वैसे इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें केंद्रक होता है, याद रखना, इसमें केंद्रक होता है, यानी कि DNA की जाँच संभव है। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि RBC में केंद्रक नहीं होता है, इसलिए RBC से जो है DNA की जांच करना संभव नहीं है। लेकिन WBC में क्या होता है कि केंद्रक होता है। याद रखना, RBC पिछला वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो RBC में केंद्रक नहीं होता है, इसीलिए RBC से DNA की जाँच नहीं किया सकता। लेकिन हम लोग यहाँ पर WBC पढ़ रहे हैं, याद रखना, यहाँ पर जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये WBC है, इसमें क्या होता है? केंद्रक होता है, यानी कि इसीलिए WBC से क्या होता है? DNA की जांच करना संभव होता है। WBC में एक और पॉइंट क्या है कि इसमें लिम्फोसाइट पाया जाता है, जो कि एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ये लिम्फोसाइट जो होता है, जो कि एंटीबॉडी से का निर्माण करता है, जो कि हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। HIV वायरस में क्या होता है? यही लिम्फोनेट जो है नष्ट हो जाता है, इस कारण जो है रोगों से रक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हो जाता है। अब देखो, एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि RBC और WBC का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। ये जो WBC है, ये तो RBC की तुलना में आकार में बड़ा होता है, लेकिन याद रखना संख्या में कम होता है ये, इसलिए RBC और WBC का अनुपात 600:1 होता है। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, RBC का जीवन काल कितना था? RBC का जीवन काल कितना था? 120 दिन था, शायद देख लेना आप लोग। और इसका जीवन काल कितना है? 2 से लेके 6 दिन है, ठीक है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हम लोग प्लेटलेट्स पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि WBC आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो, WBC क्या होता है? RBC की तुलना में आकार में तो बड़ा होता है, लेकिन संख्या में कम होता है। इसके बाद इसका रंग सफ़ेद होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा और लिम्फ नोड में होता है, आकार अनियमित होता है, केंद्रक युक्त होता है। DNA की जांच जो है इसे संभव है, क्योंकि इसमें केंद्रक होता है। WBC में लिम्फोसाइट पाया जाता है, जो कि एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, और वही जो है हमारी एंटीबॉडी हमारे शरीर को रोगों से बचाने का काम करता है। और RBC और WBC का अनुपात 600:1 होता है, और इसका जीवन काल 2 से लेकर 6 दिन होता है। देखो, आप लोग यदि ढंग से क्लास में भी एक बार दो बार इस वीडियो को देख लेते हो, तो पूरा लेक्चर आप लोगों का याद हो जाएगा और पूरी बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। तो आप सब लोग प्लीज़ हमारे साथ बने रहना है। अब देखो, प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। प्लेटलेट्स जिसको बिम्बाणु कहते हैं, देखो हिंदी में बिम्बाणु कहा जाता है। इसका नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट होता है। जैसे RBC का नाम क्या था? एरिथ्रोसाइट, ये सब याद रखना। WBC का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट, ये नाम याद रखना। आप लोग याद तो हो ही गया होगा, एक बार दो बार देखोगे तो।
अब देखो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु पीलिया में होता है। ये क्या होता है, सूक्ष्म एवं रंगहीन होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता, यानी कि इससे डीएनए का जांच संभव नहीं है। इससे क्या होगा, डीएनए जांच संभव नहीं है, डीएनए जांच इसमें संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका मुख्य काम क्या है कि रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। इससे क्या होता है, कभी कभी शरीर में कहीं कट जाता है तो रक्त का जो है थक्का बन के रक्त के बहाव को रोकने में मदद करता है। और एक और काम है इसका कि तापमान नियंत्रित करने का काम करता है। और डेंगू चिकनगुनिया वगैरह जब होता है शरीर में तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, आप लोगों ने सुना होगा। अब देखो रक्त का ए वाला पार्ट जो था, ठोस वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, आरबीसी भी पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी भी पढ़ लिया और प्लेटलेट्स भी पढ़ लिया। अब ए वाला पार्ट जो बचा हुआ था प्लाज्मा, जो कि तरल पार्ट होता है, इसको अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे रुधिर के कार्य और इसके बाद जो है टॉपिक खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखो प्लाज्मा जो कि 55% होता है, कहीं कहीं 60% भी लिखा रहता है, ये ब्लड के द्रव वाला पार्ट होता है। इसमें 90% जल होता है, 10% प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों तरह के पदार्थ होते हैं। अब देखो प्लाज्मा से क्या होता है, यदि फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन नामक यदि प्रोटीन हटा लिया जाए तो सेरम बनता है। और यही सेरम से जो होता है बीमारियों की जांच की जाती है, याद रखना आप लोग। और इसका मुख्य काम क्या है, पचे हुए भोजन और हार्मोन्स का संवहन जो है प्लाज्मा करता है। अब देखो ये तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखो रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले देखो रक्त क्या करता है, हमारे शरीर, पूरे शरीर में का संचरण करता है। रक्त का जो संचरण होता है पूरे बॉडी में होता है। रक्त परिसंचरण याद रखना आप लोग, एग्जाम में पूछता है, विलियम हार्वे ने दिया था सिद्धांत। रक्त परिसंचरण की सिद्धांत किसने दिया था, विलियम हार्वे ने, पूछता है पेपर में। अब देखो हेमोग्लोबिन के कारण आप लोगों को पता है कि मानव का रक्त लाल होता है। अब हेमोग्लोबिन देखो पुरुष और महिलाओं में अलग अलग होता है। मेल की बात करें 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है और महिलाओं में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, याद रखना, पूछता है कई बार। और रक्त क्या करता है, हमारे शरीर में टेम्परेचर को जो है नियंत्रित करने का काम करता है। रक्त शरीर की सफाई करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, रोगों से बचाता है। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन के क्या करता है, रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। विटामिन के जो होता है रक्त को थक्का बनने में काफ़ी मतलब सहायक होते हैं। अब देखो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आप लोगों को पुनः इसको रिवीजन करा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ आप सब लोग ध्यान से देखना इस टॉपिक को पूरे। देखो हम लोगों ने ब्लड चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने शुरू में ही कहा था कि रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। पुरुषों में जो है महिलाओं की तुलना में 1/2 लीटर जल अधिक होता है। रक्त के देखो 2 पार्ट होते हैं, एक तो ब्लड कार्पोसेल्स हो गया रुधिराणु और दूसरा प्लाज्मा। तो ब्लड कार्पोसेल्स के भी 3 पार्ट थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो तीनों पे हम लोगों ने चर्चा किया। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रुधिराणु यानी कि ब्लड कार्पोसेल्स 45% होता है और प्लाज्मा 55%। कई जगह ये 60% लिखा रहता है और ये 40%, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ये 40% रहता है। अब रुधिराणु के पार्ट थे आरबीसी, आरबीसी को कहा गया है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट कहा गया, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। अब देखो आरबीसी का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु पीलिया में होता है। आरबीसी पे बात कर रहा हूँ मैं। और छोटे बच्चों में जो है आरबीसी का निर्माण पीलिया और यकृत में होता है, ठीक है ना। अब देखो डब्ल्यूबीसी का रंग सफ़ेद होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा और लिम्फ नोड में होता है। आकार अनियमित होता है, केंद्रक इसमें होता है। आरबीसी में वही आरबीसी में केंद्रक नहीं हुआ करता था, इसीलिए आरबीसी से जो है हम लोग डीएनए की जांच नहीं कर सकते थे। लेकिन डब्ल्यूबीसी में क्या होता है कि केंद्रक होता है, इसीलिए से डीएनए की जांच करना संभव है। डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट नाम का लिम्फोसाइट पाया जाता है जो कि एंटीबॉडीज का निर्माण करता है और रोगों से रक्षा करता है। और एचआईवी वायरस में यही एंटीबॉडीज को जो है प्रभावित कर देता है, यही नष्ट हो जाता है। अब देखो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। चूँकि आकार में तो डब्ल्यूबीसी बड़ा होता है आरबीसी से, लेकिन संख्या में कम होता है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब
जिसे थ्रोम्बोसाइट कहा गया है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, मृत्यु प्लीहा में, सूक्ष्म एवं रंगहीन होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता, यानी कि इससे डीएनए की जांच नहीं होगा। रक्त के थक्का बनने में मदद करता है ये, और टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। डेंगू और चिकनगुनिया जैसे बीमारियां में यही जो है कम हो जाता है। अब प्लाज्मा पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि 55% होता है ब्लड का द्रव भाग है, 90% इसमें जल है, 10% प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में हो गया, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों तरह के पदार्थ हो गया। अब देखो, प्लाज्मा से यदि फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन निकाल दिया जाए तो जो बचता है उसको सेरम कहा गया है, और पचे हुए भोजन और हार्मोन्स का संवहन प्लाज्मा में होता है। फिर हम लोगों ने रक्त के काम देखा था क्या क्या था, उसके बाद विटामिन के होता है रक्त को थक्का बनने में, एक कई बार पूछता है एग्जाम में, तो आप लोग इस पॉइंट को याद ही रखना, सहायक होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, फिर ये टॉपिक ख़त्म होगा, फिर मैं कोई और नया टॉपिक लेकर के आऊँगा। और मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि इससे पहले हमारा कोशिका आप लोगों को 3 क्लास में मैंने कंप्लीट कराया था बहुत ही अच्छी तरीके से। तो जो लोग नए हैं वो कोशिका वाले 3 लेक्चर भी देख सकते हैं, और ब्लड का ये दूसरा लेक्चर था तो पहला वाला लेक्चर भी आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मैं इस लेक्चर में थोड़ा सा पिछला भी बता दिया। तो बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद।